perspectives. More perspectives. ठीक है। ये शेखर कुछ सर रह गया था? बेटर बोलो। अडेप्टेशन। रेजिलियंस एंड टॉलरेंस का ये हो कि सोशल कोहेजन फोस्टर होगा इफ हाँ, वी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर वैल्यूज। और तूने क्या बोला? बेटर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन। और ये आपकी मिक्स वेज तैयार। ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। Why is it important to understand different cultural values in a globalized world? ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है, मतलब हम इसका इंट्रोडक्शन भी लिखने जाएंगे। तो विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। एक लाइन में हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। एंड विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, दिस इज नॉट जस्ट वन सिंगल एंटिटी, बट इट इज द अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, राइट। तो यहाँ से आए हम इस चीज़ पे। पहले हमने बताया ग्लोबलाइज वर्ल्ड क्या है, देन वी टोल्ड कि दैट दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दीज पर्टिकुलर कल्चरल वैल्यूज। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज why it is important to understand the different cultural values। ठीक है। सबसे पहले अब देखते हैं क्या क्या हम ठीक जा रहे हैं कि मान लो हम अगर दूसरों के कल्चर वगैरह को समझते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उनके कल्चर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ कॉमनैलिटीज निकल कर आएंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड के अंदर क्या बढ़ेगी, इक्वालिटी बढ़ेगी, बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड, अब देख थोड़ा सा पॉइंट्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। वंस वी अंडरस्टैंड द अदर कल्चर, ठीक है, जब हम उसकी अच्छाई को देखना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। एंड व्हेन देर इज रिस्पेक्ट फॉर समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, वी स्टार्ट टू डेवलप वर्ल्ड। देर इज काइंड ऑफ इक्वालिटी। ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, वो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इक्वालिटी आ गई। ठीक है। ये चीज यहां से इस पॉइंट से शुरू होती है। ठीक है। दिस इज नंबर वन थिंग। ओके, इक्वालिटी वाला हो गया। सेकंड, इंटरकनेक्टेडनेस। कल्चर्स को जब समझेंगे, ठीक है, तो जब हम उनको समझेंगे, देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच विल टर्न इनटू व्हाट, अ मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लेकिन दिमाग में ही चलता रहना चाहिए, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज। ठीक है। और क्या क्या है उससे, और ज्यादा क्या आएंगे, फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होंगे। एक्सचेंज का क्या था, तरीका हो गया, या ये इट इज अ वे ऑफ लाइक जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको समझेंगे कैसे, थ्रू एक्सचेंजेस एंड एवरीथिंग उनके थ्रू समझेंगे। सो काइंड ऑफ अ वे हो सकता है। अच्छा, दूसरे कल्चर्स के जो पिक्यूलियर एस्पेक्ट्स हैं, जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से हमें डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स मिल सकती हैं। हाँ, उन लर्निंग से क्या हम पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस पे रीच हम कर सकते हैं। यस, ये टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना था। तुम जो टर्म्स को वैसे तो फोकस जिस पे करते हो ना, उसको जबरदस्ती यूज करा करो पहले तो। ठीक है। इट विल ऑल्सो एनहांस योर थिंग्स। तो हम जब दूसरे दूसरे कल्चर्स के पिकुलर एस्पेक्ट्स को समझेंगे, विल लर्न न्यू थिंग्स एंड देयर विल बी मोर पर्सनल डेवलपमेंट एंड देयर विल बी मोर प्रोफेशनल एक्सेलेंस। ठीक है। और क्या बताएं, देयर विल बी अ ग्लोबल फ्रेमवर्क। ग्लोबल फ्रेमवर्क जब एस्टेब्लिश होगा, तो जो ग्लोबल एनिमीज हैं, जो ग्लोबल एनिमीज हैं, उनको हम बेटर तरीके से फाइट कर पाएंगे। हमको पता है यूएसए कैसे वर्क कर रहा है, वो रशिया कैसे वर्क कर रहा है, चाइना कैसे कर रहा है, इंडिया कैसे कर रहा है। व्हेन वी अंडरस्टैंड ईच अदर कल्चर, देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क। कोई तो लिख रहा होगा इसको। यस सर। गुड। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क, उससे क्या होगा, विल बी एबल टू फाइट ग्लोबल एनिमीज
लाइक पेंडेमिक्स, टेररिज्म, इनसे अच्छे से एक साथ लड़ पाएंगे। इसलिए हमको दूसरे कल्चर को समझना जरूरी है। देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस एंड टॉलरेंस, विच इन टर्न विल प्रोवाइड एन एनवायरमेंट ऑफ पीस, यूनिवर्सल पीस। हम रेजिलियंट हैं दूसरे के रिलीजन को लेकर, हम टॉलरेशन हैं, टॉलरेंट हैं, स्पीसीज हम समझ रहे हैं कि भाई वो ये क्यों कर रहा है, तो हम क्या, हम एक पीसफुल यूनिवर्सल पीस की सिचुएशन डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। दूसरे के कल्चर्स को हम जब समझेंगे तो वी विल अडेप्ट आर कल्चर टू द थिंग्स। तो हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर है वो भी क्या, इवोल्व होगा, यस और नो। जब हम अडेप्ट करते हैं तो विल बी इवोल्विंग इन अ बेटर वे। ठीक है। और क्या था, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स विच विल इंक्रीज द स्कोप ऑफ नॉलेज दैट एनी कल्चर होल्ड्स। हर कल्चर के पास अपनी खुद की नॉलेज होती है। इंडियन कल्चर के पास मान लो आयुर्वेदा की नॉलेज है, ठीक है, योगा की नॉलेज है फॉर एग्जाम्पल। अब जब वो पूरे वर्ल्ड से इंटरकनेक्टेड हुआ तब जाके तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डेवलप हुआ। कब है? 21 जून सर। 21 जून को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या रह गया भाई? हाँ, प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन। हाँ, नॉन वायलेंस वाला हो गया। नॉन वायलेंस, अच्छा वो पीस वाले से निकल कर आ जाएगा। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, जो अब हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव में पावर्स को इंक्रीज करने की बात करते हैं, ठीक है, कंट्रीज विल बी एबल टू डेवलप देयर सॉफ्ट पावर। आप सॉफ्ट पावर को बिना दूसरे कल्चर को समझे हुए नहीं कर सकते। अमेजन था, हेलो, अमेजन था, यस सर। अमेजन का कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंडिया में ओपन हुआ है बिकॉज इंडियंस आर नॉट ट्रस्ट वर्दी पीपल। उनको दूसरे पर इजीली विश्वास ही नहीं होता कि मैं प्रोडक्ट पहले पैसे दे दूं, मेरा प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो अमेजन ने क्या करा, इनको कैश ऑन डिलीवरी दे दो। नहीं तो अमेरिका में हो पहले वो स्वाइप होके भाई वो पैसा राइट कट सर। चुका है बिल्कुल। ठीक है। तो आप, जब अमेजन ने इस चीज को समझा इंडिया के बारे में, तभी तो अमेजन इतना फेमस हुआ। अगर वो इस चीज को कैच नहीं करता, हाउ मेनी ऑफ अस ऐड क्रेडिट डेबिट कार्ड्स थ्रू दीज वेबसाइट्स? वी डोंट ऐड ना, क्योंकि उनको समझ में आ गया इंडिया का पैसा कहाँ पर है। इंडिया का पैसा उनकी जेबों में है भाई, उनका कोई प्लास्टिक कार्ड्स में नहीं छिपा हुआ पैसा। तो पैसा अगर निकालना इंडिया की जेब से तो आपको जेब से डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, विच इज कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है। ये अडेप्टेशन का भी है, हालांकि नेगेटिव वे में है, बट दिस इज अंडरस्टैंडिंग सम अदर कल्चर। ठीक है। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स। कितने पॉइंट हो गए? वो 14 पॉइंट्स हो गए, वो होते हैं यार, इसने मार्क्स क्या करोगे ले जाके, काफी पॉइंट्स आ गए। ठीक है। तो ऐसा ना आराम से शुरुआत में बैठ के होपफुली यार लिख लिया होगा, बार बार नहीं आएंगे। ठीक है, एक और करते हैं। कौन सा करें, तुम ही चूज कर लो, जाओ। सर कोई लेंथी क्वेश्चन चूज करो। मन में कुछ बोझ नहीं रहना चाहिए, लेंथी क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। लो, आधा टाइम तो इसमें लग जाएगा इसको समझने, कल्चर रिलेटिविज्म को। मैं कह रहा हूँ क्यों मधुमक्खी की छत्ते में हाथ डाल, ऐसा नहीं जाना एकदम से, इनमें से कोई चूज करो। लेंदी का कहाँ टाइम आएगा भाई, लेंदी टाइम आएगा, बहुत अच्छे फोर्थ से आएगा। फोर्थ वन। फोर्थ। चल ठीक है, ये कर लेते हैं, चलो भाई, देगा ना 5 लाइन की। हो जाओ शुरू, बताइए। हम्म। एग्जैक्ट पॉइंट बताना कि ऐसे दूसरे को भी सुन के ना ऐसा लगे कि हाँ यार ये कनेक्ट होने लग रहा है।
अपने स्कूल कॉलेजेस में और ये इंस्टीट्यूशन है, सोचने का मौका नहीं देते ना। इससे वर्किंग ऑफ पहले सोचे, इससे पहले बेल बजा के भेज दो इनको घर पे। हाँ भाई। working of bureaucrat like civil servants. हाउ डज करप्शन अफेक्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन? या फिर ये भी कह दोबारा सकते हैं बोलो। कि जो वर्किंग ऑफ वर्किंग सिविल ऑफ सर्विस। सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज बनती है गवर्नमेंट्स की वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में जाता पहुंच नहीं पाती है, तो इससे भी हो सकता है। और बताओ। साउंड्स सिंपल ना, मतलब क्वेश्चन को देखेंगे, बट ग्रैबिंग द एग्जैक्ट पॉइंट इट सीम्स टू Inefficient allocation इनएफिशिएंट। of resources. हाँ, वही वही हुआ जो मैंने। अरे क्यों जोड़ रहे हो? अलग से लिख दिया भाई, अलग से Limits कर। transparency. अगर जो वर्ड लिखे जा रहे हैं ना उनमें से कोई समझ में ना आए ना, तो यू आर फील फ्री टू आस्क। वैसे ऐसे कोई ऐसा बारी बारी वर्ड कोई लिखा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा चल रहा है। Reduces सर accountability. क्रेडिबिलिटी क्रश होती है। Accountability reduces. अकाउंटेबिलिटी। Hmm. By favoring special interests or biasness. बाय Favoritism. By favoring special interest. रेड टैपिज्म तो हो ही गया। क्या लिखूं? फेवरेटिज्म लिखूं? सर क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन Yes, sir. लूज होती है, क्रेडिबिलिटी। and reputation of like the system and the state. Then one more point is like the basic values like democracy, so they might be existing on paper, but in reality people know inside कि our voices do not matter much, so it's kind of a flawed democracy. Hmm. Abuse of powers. दैट व्हाट करप्शन इज। करप्शन का ऐसा पैसे के उससे नहीं देखना है। करप्शन कुड बी ऑफ मोरल सेल्फ एज वेल, है ना। करप्शन कुड बी ऑफ मनी, करप्शन कुड बी ऑफ इनएफिशिएंसी, नेग्लेक्ट भी करप्शन है, ठीक है। सर्विस तो डिलीवरी ना corruption- देना सर, सही, राइट। हाँ, तो ऐसा हर वे में सोचना है करप्शन को। करप्शन के भी अलग अलग फेसेस होते हैं। और एक बात याद रखना, रटना, memorizing the things in this particular paper will do help you, but what will help you more is creating things, instant, बस कि इंस्टेंट पे चीज़ों को क्रिएट करना, हम सारी चीज़ों को, ये ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज मैंने बताया था ना, यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ पेपर दे विल गिव, ठीक है। अगर वहाँ चीज़ें क्रिएट नहीं हो पाई ना, अगर ये तुम्हारे वैल्यू सिस्टम में चीज़ें ऐड नहीं हो पाई, तो आंसर भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है तो फिर बोरिंग सा आंसर निकलेगा, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है यार, बिल्कुल भी। ठीक है, और बताओ भाई। Limited quality of service. लिमिटेड क्वालिटी, क्वालिटी पे बात आ गई, ओके। It can erode personal values also. पर्सनल वैल्यूज। Negative impact on governance. Or compromise equity. इक्विटी। Yes, sir. डिग्रेडिंग Fosters एस्टेट वैल्यू। inequality. थ्री। यस, खुशी को।
fosters inequality, inequality, equity. Yes, Shikhar. मोर और लेस व्हाट के आंसर मिल रहे हैं पर हाउ के नहीं. Sir, sir, degrading of ethical values like morality or integrity. बोल. Sir, it misses the opportunity cost. हाँ, तो इतना क्यों रोक रहा है इस पॉइंट को? ठीक है, और भी है क्या कुछ? Understanding as a my बाप of everything. अंडरस्टैंड वो तो नेगेटिव सर सेंस ये में किसने भाई. लिखा था लाइक टॉपर हैज wrote this line कि क्या? authority seems to be like a my माई बाप बाप of कल्चर everything. लिख देते हैं हाँ सर. वो माई तो, बाप कल्चर. हाँ वो ये वाला तो लिख देते हैं उसका एज अ सिनोनिम ना, हाँ कि हाँ एज अ ब्यूरोक्रेट्स का. हाँ हाँ, कि they thinks like a my बाप. आइवरी टावर और वो Just सब. वो आइवरी टावर accepted behavior. देखो इसके है ना. हाँ देखो, अलग अलग वर्ड्स हैं इसके लिए. आइवरी टावर है ब्यूरोक्रेसी के लिए, ठीक है. इट हाँ इज द माई बाप कल्चर, ठीक है. और स्टील फ्रेम से इट हैज मूव टुवर्ड्स स्टील फ्रेम, ठीक है. तो ये सब चीजें इसमें यूज हो सकती हैं. तो इनको बोला है ब्यूरोक्रेसी को इन द हु सेड वल्लभ भाई पटेल दैट इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है. तो वो स्टील फ्रेम से कन्वर्ट होके वो चोरी चारी वो चीजें तो स्टील फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. ओके, ठीक है भाई, इनको देखते हैं. हाउ डज करप्शन अफेक्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो करप्शन के बारे में लिख देंगे, उसकी वेरियस फॉर्म्स के बारे में लिख देंगे, ठीक है. इट कुड बी रिलेटेड टू मनी, मोरालिटी, वैल्यूज एंड एवरीथिंग, ठीक है. काम करने का तरीका, अगर देखो सुनो, अभी तो पढ़ के आए हम चीज़ें, उनको हमें अप्लाई भी करना है उन सारी के सारी चीज़ों को, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा. व्हेन अ सिविल सर्वेंट, यू नो, गवर्नमेंट या फिर कोई भी ब्यूरोक्रेसी का कोई भी एक सिंगल कॉर्नर पे कोई पार्ट भी है, अगर वो डिलीजेंटली अपना काम नहीं कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो करप्शन, यस ठीक है. सर. अगर वो अपने काम के बदले ही इज एक्सट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल थिंग्स एज वेल, ठीक है, तो वो भी अपना एक वो है, ठीक है. वो मिस एडमिनिस्ट्रेशन में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ करप्शन. कहीं ना कहीं वो इंटीग्रिटी उस पे बात आती है, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी सीन एज अ करप्शन, ठीक है. तो हाउ डज करप्शन अफेक्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस. नंबर वन थिंग इज, करप्शन की वजह से देर इज लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. जिससे कि जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है. आपको पता है कि आप कहीं जाओगे, ठीक है, आपने कहीं पर कोई फाइल दी या कोई भी आपने काम के लिए सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करी, अगर आपको पता है कि यार ये करप्ट नहीं है तो आपको पता है ना वो काम होगा, दैट थिंग विल बी डन. लेकिन अगर वो करप्टेड है तो आप उसमें ट्रस्ट नहीं करोगे. आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज यू डोंट थिंक दैट थिंग इज अकाउंटेबल एनी मोर. वो आपको सही से रिप्लाई नहीं कर रही है. तो करप्शन की वजह से, हाउ डज करप्शन अफेक्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. करप्शन अफेक्ट ट्रस्ट बिकॉज इट लीड्स टू इरोडिंग ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है उसकी वजह से. द क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो कम डाउन, ठीक है. आपको ये पता, आपको देखो क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन का जब आप एग्जांपल देते हो, ठीक है, जो जो लोकल पुलिस स्टेशंस होते हैं, हाँ, नॉर्मल यस सर. एग्जाम्स हो ना, लोकल पुलिस स्टेशंस होते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन रखते हो तुम उसकी? तुम्हें पता है ना, कोई भी छोटा छोटा मोटा बदमाश इधर उधर का कुछ भी पैसे दे के वो उनका काम चल जाता है,
इस चीज में, तो दे बेसिकली लॉस द क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। करप्शन और क्या है, द क्वालिटी ऑफ द सर्विस गोज डाउन, बेसिक वैल्यूज इरोड हो जाती हैं। ठीक है, और बेसिक वैल्यू इरोड होने की वजह से जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन को सोचना कैसे था, एक तरफ हमारे करप्शन है, दिस इज करप्शन, ठीक है, इट इज लीडिंग टू समथिंग, it is leading to something, and it is removing the trust in the government। इस बॉक्स को फिल करना है हर बार, अगर क्वेश्चंस को इजी बनाना है तो इस बॉक्स को फिल करना है कि करप्शन किस चीज पे इंपैक्ट डालेगा जिसकी वजह से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम इस चीज को कर सकते हो। जो पर्सनल ऑफिसर्स हैं, एथिकल, जो उनकी खुद की वैल्यूज हैं ऑफिसर्स की, ठीक है, करप्शन की वजह से वो खत्म हो जाएंगी, तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन में से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अभी मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव ट्रस्ट क्रिएशन की सुनो, ये हैं, ये चीफ जस्टिस थे अभी, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, तो ऐसा क्रेडिबल, ऐसा ध्यान में आ रहा था कि हाँ भाई ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, यस तो यू वर डेवलपिंग ट्रस्ट इनटू जुडिशरी। ठीक है, कल को कोई ऐसा आ जाएगा जिसके आप सुन रहे हो डेली की, हाँ यार इसके ऊपर ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है, कहते हैं ट्रस्ट जुडिशरी के अंदर कम हो जाएगा उस चीज को लेकर, तो ये काम करेगी। ठीक है, यस सर। करप्शन इक्विटी और इक्वालिटी को खत्म कर देता है, जिससे अगेन गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। करप्शन की वजह से इनएफिशिएंसी आ जाता है, करप्शन की वजह से फेवरेटिज्म आ जाता है, स्कोप कम हो जाता है। करप्शन अगर आ गया तो कोई भी सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है, वो कितना काम कर सकता है सोसाइटी के लिए, स्कोप कम हो जाएगी। ही विल बी ओनली वर्किंग फॉर अ लिमिटेड फ्यू पीपल विच इज द रिच क्लास। वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम नहीं करेगा। बैंक्स किसके लिए काम करेंगे, बैंक्स विल बी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी पासिंग लोन फॉर द बिग बिजनेस हाउसेज, चाहे इनकी पेइंग कैपेबिलिटी हो या ना हो। यस सर। मुंह लटका के ना बैठो यार, बोलो कुछ। रीच, करप्शन रीच पे इंपैक्ट डालता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको क्या लोड है कि मैं उस छोटे से गांव में जाऊं और वहां की जाके सड़क चेक करूं। करप्शन उसकी रीच को क्या कर देगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सीमित कर देगा उसकी रीच को। ही वोंट बी बोदर्ड बाय नंबर ऑफ विलेजेस विच आर पार्ट ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। रीच खत्म होगी, स्कोप खत्म होगी। ठीक है, अच्छा, करप्शन गवर्नेंस को इंपैक्ट डालेगा, गवर्नेंस पे डालेगा, ऑल ओवर गवर्नेंस पे डालेगा, उसकी क्वालिटी। अच्छा, करप्शन की वजह से सिटीजन ग्रीवांसेस जो हैं, जो सिटीजन की प्रॉब्लम्स हैं, उन पे फर्क आएगा। सिटीजन के ग्रीवांसेस के केसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्वालिटी में तो फर्क आएगा ही आएगा। टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इस पे भी फर्क आएगा। यस सर। आएगा। ठीक है, तो सिटीजन ग्रीवांसेस हो गया, ये हो गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर करप्शन कर दिया, अपनी अपनी जेब में पैसा डाल दिया या कोई काम नहीं करा, तो उस टाइम पीरियड में, मैं तुम्हें ना बाद में आर्टिकल भेजूंगा, बस कहानी सुनो। ठीक है, 2 ही लाइन की कहानी है बिल्कुल। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की या किसी ब्यूरोक्रेट की वजह से, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड इस पर्टिकुलर एरिया में, कहानी का कोई भी फैक्ट मैं एक बार दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक इट हैज गोन लाइक बैक ऑफ द माइंड ऑफ 6 to 7 years। ठीक है, तो ब्लरी सी याद है। तो उसने ना वहां पर एक ठीक डिसीजन नहीं लिया बिकॉज ऑफ सम करेक्ट प्रैक्टिसेस, तो वो एरिया ना आइसोलेट हो गया, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अगले 50 60 70 सालों तक वहां डेवलपमेंट हुई ही नहीं, जब उसने शुरू नहीं करा ना। अगर वो उस दिन कर देता उस काम को, तो वो पूरे इंटीग्रेटेड इंडिया का पार्ट होकर वो चीज डेवलपमेंट के पाथ पे चलती। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने उस समय रियलाइज नहीं करा इस चीज को, ही लॉस द कंप्लीट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उस टाइम पे जो एक अपॉर्चुनिटी थी उस जगह के पास डेवलप होने की, वो कभी रियलाइज ही नहीं हो पाई उस चीज को लेकर। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ सम करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। और क्या था, क्रेडिबिलिटी हो गया, लोकल पुलिस स्टेशन हो गया।
ठीक है। वर्किंग ऑफ द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जब काम करने वाले लोग ये अच्छे से काम नहीं कर रहे तो देर इज़ अ दूर दूर से बस ऐसा ही हो जाता है कि नहीं, ये इंस्टीट्यूशन भी काम नहीं करेगा। सो दीज आर द कि हाउ डज करप्शन अफेक्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। सो Yes, दिस sir. इज हाउ यू हैव टू गो विद द टॉपिक, दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद द आंसर्स क्वेश्चंस। ठीक है। इतनी आराम से बैठ के खुद से आई डू अंडरस्टैंड कि ना तो ये खुद से क्वेश्चन पिक होता, 4 पॉइंटर्स के बाद रुक के बैठ जाते हैं हम कि ये छोड़ना यार, इसमें नहीं आ रहा पॉइंट, ऐसे निकलो यहाँ से। ठीक है। बट दिस इज द वैल्यू दैट वी आर जनरेटिंग ओवर हेयर, कि वी आर एबल टू जनरेट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। अगर ये चीज़ तुम खुद के लेवल पे इसको फ्रूटफुली कर पाते हो ना, उससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और जो जो लोग ये आंसर नहीं दे रहे हैं, तुम ऐसे अपना कैमरा ऑन करके ऐसे चेहरा दिखाते रहा करो, तो आई कैन सी कि मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रखी है चीज़ों को लेकर। हाँ, तो आंसर तो आने चाहिए थे, इतना तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग रहा मेरे को इस चीज़ को लेकर। होपफुली तुमने सारे वर्ड्स लिख लिए होंगे Yes, sir. GS4 वाली नोटबुक में। हम्म ठीक है, ओके, गॉट इट। अब हमको कुछ और भी करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, एथिक्स पे भी आएंगे। पहले आयुषी प्रधान की बातें सुन ली जाए कुछ, आइडिया लगता रहेगा, डाइवर्सिफाइड रहता ना, इजी रहता है अपने लिए। क्वेश्चन को रीड करना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन। द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ। सबको चाहिए, नो वन इज स्टॉपिंग। अगर एक बार पता चल गया कि पैसा कैसे आता है, वो नहीं रुकने वाला, है ना। लिमिटलेस वेल्थ, ये क्यों इंसान इसके पीछे भागता है? बिकॉज इट लाइज इन द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मेरे को चाहिए चाहिए, ज़्यादा चाहिए 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 चाहिए। फॉर फर्दरिंग सेल्फ इंटरेस्ट, इससे, इस लिमिटलेस वेल्थ से उसका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जो उसके खुद का है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। In this context, do you think there is a possibility of pursuing ethical capitalism? Yes, we have to go for capitalism. Can we stop it? We have हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पता है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन सब में से कैपिटलिज्म केम आउट टू बी द विनर ऑफ द कोल्ड वॉर रेस। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब कैपिटलिज्म करना ही है और ये चीज ह्यूमन इंस्टिंक्ट का पार्ट है, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है एथिकल कैपिटलिज्म लाने की? ठीक है। दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। बहुत ब्रॉड बेस सोचना पड़ेगा यार चीजों को लेके तुम्हें। सर, ये तो फिर पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है फिर। हाँ बिल्कुल, ये पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। पहले उसने बता दिया कि ये मजबूरी है, इंसान चाहकर भी रुक नहीं सकता। अगर रुक सकता तो हमारी बुक्स के अंदर सिर्फ एक बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं होती। अगर हम रुकना जानते तो हम रुक ही तो नहीं रहे। दैट इज द केस। बट हमने मान लिया, अपनी वीकनेस को पहचान लो। वी हैव अंडरस्टूड आवर वीकनेस, दैट वी कैनॉट स्टॉप। इफ वी कैनॉट स्टॉप, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग एथिकल कैपिटलिज्म? इट्स जस्ट लाइक टू मर्डर समवन और फिर बाद में जाके उसका अंतिम संस्कार भी करके आना है। ठीक है। तो एथिकल टाइप में हो जाएगा वो, मतलब काम बुरा करना है। ठीक है। तो सोचो इस Yes, चीज के बारे में। हमें क्यों देखना है ये? हमने इन चीज़ों की वजह से देखना है जो जो इन्होंने लिख रखे हैं, इनके आइडियाज़ क्या हैं। अभी है ना, अपने क्वेश्चन को समझना है। हेलो सुनो,
क्वेश्चन को समझना, स्टेप नंबर 1। उसके बाद जो दूसरे एस्पिरेंट ने लिख रखा है उससे